नमस्कार किसान भाइयों बरसात का सीजन चल रहा है और सितंबर माह में गन्ने में किसान तरह तरह के महंगे से महंगे उर्वरकों का प्रयोग करता है। लेकिन इस माह में गन्ना इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उस पर सभी तरह के महंगे से महंगे उर्वरक काम ही नहीं करते। हम गन्ने की उत्पादन लागत में वृद्धि करते जाते हैं लेकिन गन्ना फसल को उसका कोई लाभ नहीं पहुँचता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सितंबर माह में आपको कौन कौन से ऐसे खाद का प्रयोग करना है, अपनी गन्ना फसल में कौन से वे विशेष खाद लगाने हैं जिससे कि गन्ना फसल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और आपके पैसे की बर्बादी न हो सके। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, तभी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। जब गन्ने की पहली स्टेज होती है, जब शुरू में छोटा गन्ना पौधा होता है, तो उसमें आप कोई भी कीटनाशक लगाते हैं कीड़ों की रोकथाम के लिए तो वो 100% काम करती है, बहुत ही जल्दी उसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन आज की स्थिति में बताऊँ, सितंबर माह में जो गन्ना है, औसत रूप में बता रहा हूँ, 5 से 6 फीट गन्ना है अगोले से अलग। वैसे तो किसानों के यहाँ 5-6 फीट से भी ऊंचा गन्ना हो चुका है, लेकिन मैं औसत रूप में 5 से 6 फीट मानकर ही चलता हूँ। और ऐसे में यदि टॉप बोरर या अन्य कोई ऐसी ही बीमारी लग जाए और आप उसमें कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो वो 100% काम नहीं करती। कुछ ही सोल्ट ऐसे हैं जो गन्ने में ऊपर चढ़ करके काम करते हैं, जैसे कि फेराडोन है, इसमें कार्बोफ्यूरान सोल्ट होता है। यही सोल्ट एक ऐसा है जो गन्ने में 6 फीट ऊपर तक चढ़कर भी कीटों को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि टॉप बोरर ऐसी कोई बीमारी हो तो उसको कंट्रोल कर लेता है। वरना तो अन्य जो कीटनाशक हैं, यदि गन्ने में ऊपर रोग लग जाता है तो 2 से 4 फीट तक ही वो काम कर पाते हैं। मेरे बताने का सीधा सा मतलब ये है, और आप इस बात को समझ लें कि जब कोई दवाई कीटनाशक हैवी से हैवी भी गन्ना जब उसमें बन जाता है तो 6 फीट से ऊपर वो काम ही नहीं करता। तो यदि आप उर्वरक को लगाते हैं, ऐसे उर्वरक लगाते हैं जो गन्ने में ऊपर चढ़ ही नहीं पाते और जो जड़ों के माध्यम से भी आपकी गन्ना की जो लंबाई है उसको हाइट नहीं दे पाते, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बता रहा हूँ कि इस स्थिति में यदि गन्ना आपकी बधाई हो चुकी है तो किसान भाइयों, मैं आपको 3 खाद ऐसे बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसमें सबसे पहले लीजिए आप यूरिया 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से। दूसरा खाद लेना है आपको कैल्शियम नाइट्रेट 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से। और तीसरा खाद है 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से ही पोटेशियम सोनाइट। तो इन 3 खाद का मैं आपको अलग अलग महत्व बताऊंगा और इनको आपको एक साथ मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप डालिए, पहले हफ्ता डालिए आप 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करें, और एक हफ्ता बाद या तो आप 10 केजी कैल्शियम नाइट्रेट गिरें या फिर 10 केजी पोटेशियम सोनाइट का प्रयोग करें। इनके बीच में आप एक हफ्ते का समय रखें। और यदि मैं बता दूं कि यदि किसान भाइयों आपकी ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ऊपर है, तब आपको कैल्शियम नाइट्रेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि कैल्शियम ये एक खाद ऐसा है, यदि ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाता है तो उसमें ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। जहाँ सभी खाद जो फेल हो जाते हैं वहाँ पर ये कैल्शियम, हर ज़मीन मान लीजिए और जिसका पीएच मान 7.5 से ऊपर चला गया है, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही खाद करता है। तो आपको यदि लगता है कि आपकी ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ऊपर है तो फिर आप उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें, वरना आप पोटेशियम सोनाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम सोनाइट में पोटास भी है और इसमें यूरिया भी है, इसमें भी आप अच्छा रिजल्ट अपनी गन्ना फसल के लिए ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं बताऊं कि आपको 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लगाना है। एक हफ्ते बाद इन दोनों खादों में से कोई सा भी खाद आप 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से लगाइए। आप एक चीज़ का और भी ध्यान रखें, जब पैर चिपकते हों तभी आप इन खाद का इस्तेमाल करें और 2 दिन बाद उसमें पानी लगा दें, तो उसका फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। वरना इस समय केंचुए जो है ज़मीन में छिद कर देते हैं तो आपका जो खाद है वो ज़्यादा नीचे चला जाता है। यदि बरसात हो जाए 2 दिन के अंदर अंदर तो बहुत ही अच्छा है, फिर आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं खाद को तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। और यही खाद ऐसे हैं जो जब गन्ना बन जाता है उसमें 5 या 6 फीट का, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।